गुड इवनिंग सर। हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में पारस कुमार जी बैठे हैं जिन्होंने अपना सीए इंटर का एग्जाम क्लियर किया सितंबर 2024 में। अब ये सीए फाइनलिस्ट हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने फाइनल प्रिपरेशन के लिए और बहुत मेहनत से इन्होंने अपना इंटर क्लियर किया और साथ साथ इनको स्टॉक मार्केट में काफी रुचि है। आगे चलकर ये अपना करियर फाइनेंशियल सेक्टर में देख रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कंपनी में आर्टिकलशिप भी करेंगे ये। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टूडेंट है ये। हर चीज को प्रैक्टिकल तरीके से समझने की इनकी इच्छा रहती है। बड़ी से बड़ी कंपनीज इन जैसे स्टूडेंट्स को देखती है ताकि वो भी इनको रिक्रूट करके अपने कंपनीज की ग्रोथ कर सके। पारस कुमार, कैसा लग रहा है इंटर क्लियर करने के बाद, फाइनल में आने के बाद? इंटर की क्लासेस आपने मेरे से ली, आपको कैसे पता चला मेरी क्लासेस के बारे में, और कैसी लगी ओवरऑल क्लास? और आप पूरी जर्नी बताइए अपना, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके आपकी जर्नी को सुनकर। सर पहले तो आपसे बात कर कर ये बहुत अच्छा लग रहा है। रोज आपको कंप्यूटर में देखते थे, आज इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सर आपकी क्लासेस लेने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप शेयर मार्केट की तरफ लेके जाते हो, मतलब उसकी नॉलेज देते हो। और मेरा मतलब लगभग 4-5 साल से ही ये वो है कि मेरे को मार्केट में ही जाना है। इसलिए आपकी क्लास की तरफ गया, फिर मैंने अपने कुछ लाइब्रेरी के दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो थोड़े वो थे कि डाइसी थे, कि यार वो ना सर ना शेयर मार्केट की ही बताते रहते हैं। मैं भाई वही तो सीखना है। तभी मैं फिर आपकी तरफ ही आया कि सर से ही क्लास लेनी है। और जो मेरे को मिला भी क्लासेस में, आपने काफ़ी चीज़ें लिंक करके बताई। जो चीज़ नहीं थी वो आपने बोल दिया कि सीए फाइनल लेवल पे आएगी, वहाँ पे आपको और प्रैक्टिकली बताएंगे। तो मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा वो हूँ कि अब अच्छे से और सीखना है आगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यस सर। मतलब दी बेस्ट। जो आपके नोट्स थे, जो आपने एक एक क्वेश्चन करवाया, मतलब ऐसा लग रहा था कि सर पेपर ही दो हमारा, मतलब इतना काम कौन करवाता है भाई। ये बात आपने बिल्कुल पूरा पूरा मेहनत करवा के करवा देते हैं, मतलब अच्छी खासी मेहनत हो जाती है। बहुत कुछ भी ज्यादा सर। छोड़ते मैंने नहीं है, कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं, जो कराया वो पढ़ लो, एग्जाम में आ जाएगा। मैं तो जेन्युइन बताऊं सर, मैंने तो जो आपके दूसरे क्वेश्चंस है ना बुक के, जो आपने करवाए वो ठीक है, जो नहीं करवाए मैंने वो देखे भी नहीं। जो आपने करवाए हैं वही रिवाइज नहीं हो पा रहे होते, इतने सारे करवा देते हो आप उसी में ही। मतलब वो इनफ होता है कि जो आपने करवा दिया वही बहुत है। उससे बाहर नहीं आता पेपर, ये मैंने देख लिया था। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। फाइनल लेवल पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का पूरा गारंटी है? सर 100 का तो पता नहीं, रैंक की गारंटी है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो पारस जी, फाइनल लेवल पे मिलते हैं और आपके आर्टिकलशिप का भी गाइडेंस आपको अभी हम देंगे, ताकि आप अपना करियर अच्छे से बना सकें एंड आगे चलकर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि अभी से आप तैयार रहेंगे तो फाइनल का प्रेशर नहीं रहेगा, एग्जाम के एक दिन पहले का प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो आपको यस सर। अभी से तैयारी शुरू करनी है। फाइनल लेवल पर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तैयारी अच्छी रहेगी, तो आपकी मंजिल आपको आराम से मिल जाएगी और आप आगे चलकर अपने पेरेंट्स, अपने टीचर के सारे सपने भी पूरे कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये तो मैंने देख लिया कि कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। बीच में छूट गई थी पढ़ाई, तो उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट करने पे आए तो बहुत मुश्किल होती है दोबारा स्टार्ट करनी। तो इसलिए पकड़ के रखो तभी चलेगा काम। पकड़ के रखना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। हाँ जी सर। और सर ऑल द आर्टिकलशिप का भी बता दो। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। आर्टिकलशिप का देखिए, आप दिल्ली में रहते हैं तो हाँ जी। डेफिनेटली आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस में जाना चाहते हैं। दो तीन तरह की फर्म होती है रैदर। एक बिग फोर होती है। बिग फोर में डेफिनेटली एक टैग का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, आपका एक ब्रांड का इंपॉर्टेंस रहता है। बिग फोर या बिग टेन भी चलेगा, उस पर आप जा सकते हैं। बहुत ज्यादा लेकिन मेहनत रहती है। नॉर्मली गुड़गांव वगैरह में ऑफिस रहता है, आना जाना डेली बेसिस पे हेक्टिक भी होता है। उस पेन से आप गुजर सकते हैं तो आप जरूर गुजरिएगा। प्लस आपको एग्जाम लीव्स मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बिग फोर वाले रैंक होल्डर बनते हैं। ठीक है ना? तो वो भी आप मैनेज कर लेंगे, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है मीडियोकर फर्म। आपके घर के सामने कोई फर्म है जिसमें अच्छी सारी काम है, बैंक ऑडिट्स हैं, इंडिविजुअल रिटर्न्स हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन है। तो मीडियोकर फर्म में क्या होता है, एक अपनापन का एहसास होता है। ठीक है ना?
उसमें आप सारी चीजें बेसिक लेवल से सीखते हैं और उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। ये भी आप कर सकते हैं, साल भर आप मीडियोकर फर्म में ज्वाइन करने के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, चाहे HSBC, बार्कलेज, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, नोमुराज, HSBC, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में, ITC जैसी कंपनी में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का नॉलेज होगा। मेरा एक वीडियो भी है चैनल में, आप उसको देख के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का नॉलेज ले सकते हैं। प्लस एक होता है कि आप एडिशनल कोर्सेज कर रहे हैं, आप मान लीजिए साथ में CFA कर रहे हैं, MBA कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, आप CS भी कर रहे हैं, CMA भी कर रहे हैं, एडिशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो आप स्मॉल फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको प्रेशर कम रहेगा, पढ़ाई का टाइम मिलेगा, और अकॉर्डिंगली आप एडिशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, तो उससे आपका कंपनसेट हो जाता है कि जो यहाँ पर थोड़ा नुकसान हो रहा है एडिशनल कोर्सेज लेकर आपका कंपनसेट हो जाता है। ठीक है ना। तो आपको एक प्रॉपर प्लान करना होगा। अगर आप सिर्फ CA के लिए जा रहे हैं, देन यू कैन चूज बिटवीन मीडियोकर फर्म एंड बिग फोर। अगर आपको लगता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है 1 साल बाद, तो आप मीडियोकर फर्म अभी चूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बाद में ले सकते हैं। बिग फोर में आपको पहले पूछना पड़ेगा, आर दे अलाउइंग। बहुत एक फर्म अलाउ नहीं करती है कि आप 1 साल के बाद आपको जाने नहीं दिया जाता है, तो आपको पहले से बात करके चलना पड़ेगा। आप पहले शॉर्ट लिस्टेड देख लीजिए। अगेन आप मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है कि सर अब मैं क्या करूं। आप एक बार देख लीजिए सारा सिनेरियो, हर जगह अप्लाई कर दीजिए, देन हम एक बार और गाइडेंस आपको दे देंगे। ठीक है। तो सर अगर मेरा इंटरेस्ट यही है कि मेरे को ट्रेडर बन, तो फिर मैं कैसे अप्रोच करूं आगे? देखिए, मेरी जो क्लासेस होती है AFM की, उसमें मैं बहुत सारे नॉलेज आपको देता हूँ क्लास में ही। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लास में बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिल जाएगा। सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम देते हैं। अभी आप क्योंकि सर वो मेरे को इतना। सपना पूरा नहीं कर सकेंगे अभी। आप जो ट्रेडर और जो आप इन्वेस्टमेंट का सपना है, वो थोड़ा 3-4 साल बाद जाके पूरा होगा, आफ्टर CA क्लियर हो। अभी से अगर आप क्लासेस में जो मैं बता रहा हूँ, अगर उसको फॉलो करोगे, तो अभी से नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सर मेरा फिक्स है, मेरे से जॉब नहीं हो पाएगी इतनी। जॉब अच्छा वाला अच्छा। पर्सन नहीं। तो आप फिर देखिए, आप फिर मीडियोकर फर्म ज्वाइन करें, आप प्रैक्टिस में आए, आप बिजनेस का सीखें, प्रैक्टिस का सीखें, फर्म्स का सीखें, और फिर उसके साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी भी शुरू करें। सर मतलब मीडियोकर में कोई भी चलेगी, एक्सपोजर बढ़िया मिल जाएगा, एक्सपोजर की हाँ, कमी तो नहीं क्योंकि आप आएगी? कह रहे हैं मैं बिजनेस करूंगा, अपना ही कुछ करूंगा, जॉब नहीं करना है। क्योंकि देखिए, बिग फोर का तो नॉर्मली जॉब के साथ काफी अच्छा रिलेशन रहता है, क्योंकि उसका एक ब्रांड रहता है। अगर आपको जॉब, आपको अगर आप करना ही नहीं है, तो मीडियोकर फर्म या स्मॉल फर्म विल बी बेटर फॉर यू। साथ साथ अपना कुछ करते रहिए, सीखते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। नहीं, जो एक सीए का एक्सपोजर है, जैसे ऑडिटिंग में अच्छा कोई लिस्टेड क्लाइंट्स को एक आधा ऑडिट करके आए, तो वो चीज मिल जाएगी मेरे को वहां पे? मिलेगी वीडियोग्राफर में, क्यों नहीं मिलेगी। आप पहले शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, वही मैं कह रहा हूँ, एंड देन आप कम बैक टू मी, देन विल एनालाइज। ठीक है। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बात करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप का भी नॉलेज हुआ होगा, जो हमने बात किया है। अगर आपको भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताएं। मैं डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। और एक वीडियो भी मैं बना दूंगा इसके ऊपर। अगर आप कहीं भी कुछ भी क्वेरी है, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम यूजर आईडी है मेरा, @class by AJ। टेलीग्राम यूजर हाँ आईडी जी। @class by AJ। क्लास ठीक बाय है। एज। फाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू भारत। सर, थैंक यू।